के विकास की कोई संभावना नहीं। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा है। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त तुम घर पे रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे, और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है, मैं वचन दे चुका हूं तो मैं वहां जाऊंगा, घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊंगा, तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए धूल से रास्ते की, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कपड़ा हो तो मुझे दे दो, तो मैं डाल लूं और साथ हो जाऊं। निश्चित था उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल के रखी थी, कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वो जरूरत नहीं आई थी, निकाल के ले आया खुशी में। मित्र ने जब पहन ली तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहन के तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वो फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा है तो बड़ा मुश्किल हुआ है, तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में ले जाऊंगा ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं फकीर हूं, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला, क्या रखा है कोट में पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने तो कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वो भीतर तो, ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन वहां उसका मन नहीं है, भीतर उसे बस कोट और पगड़ी। रास्ते पर जो भी आदमी देखता है उसको कोई भी नहीं देखता, मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती हैं। वो बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि तो आज अपनी भूल कर ली, अपने हाथ से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहां पहुंचा, जाके परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं, जमाल, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े सो कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वो भी उसके कपड़ों को देख रहे थे, और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। निकल गया मुंह से कि रह गए कपड़े, कपड़े मेरे। मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया बोल जाने के बाद, तब पछताया कि तो भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकल के क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ जबान की चूक हो गई। हालांकि जबान की चूक कभी भी नहीं होती है, भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमौके जबान से निकल जाता है, चूक कभी नहीं होती। माफ कर दो, भूल हो गई। कैसे ये ख्याल आ गया कुछ समझ में नहीं आता, हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया है। दूसरे मित्र के घर गए, अब वो तय करता रहा रास्ते में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं कहना है कि कपड़े मेरे हैं, पक्का कर लेना है अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाके बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये बात नहीं उठानी कि कपड़े मेरे। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जितना वो दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वो दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर ये भावना घर कर रही कि कपड़े मेरे। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूं, उसका मतलब है उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही, नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज से कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही, ज्यादा खाने का मन है उसका। और तब अनिवार्य रूप में द्वंद्व पैदा होता है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी है, और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। वो लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, संभल के बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वो बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा, उसके मित्र कोई उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी। मेरा क्या है कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं, ये तो सब संसार है, ये तो सब माया है। लेकिन ये सब समझा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही।
समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय कभी देखा नहीं गया था। बाहर निकल के क्षमा मांगने लगा कि बड़ी भूल हुई जा रही, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये क्या हो गया है मुझे। आज तक मेरी जिंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे नहीं पकड़ा था, किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ, पर वो हाथ जोड़ने लगा कि नहीं ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खा के कहता हूं कि कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूं कि कपड़ों की बात नहीं उठानी। और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वो कसम खा रहा है। और वो जो भीतर बैठा है वो ज्यादा भीतर है, कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है और जो भीतर बैठा है वो अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्से उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसम एक हिस्सा खा रहा है मन का और 9 हिस्सा परमात्मा की दुआई दे रहा है। वो जो परमात्मा ने बनाया वो उसके लिए कहा चला जा रहा है, कहे चला जा रहा है। गए तीसरे मित्र के घर, अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक पे संयम कर रखा है। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वो संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूं? 24 घंटे। जितने जोर से बांधूंगा उतने ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतने जल्दी थकान आ जाती, शक्ति खत्म हो जाती और उल्टा होना शुरू हो जाता। मुट्ठी बांधी जितने जोर से उतने ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध के नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता वो काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सदा हुआ संत होता है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा, उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने को सांस सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात ही नहीं उठानी। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत। अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हो, संकल्प साधे हो, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत हो जाती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा है, इतना श्रम पड़ रहा है। मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देखकर कि वो उसकी सब नसें खिंची हुई हैं। वो बोल रहा है एक एक शब्द कि मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वो रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया हो और सब बह गया, बाढ़ आ गई और सब बह गया। और उसने कह रह गए कपड़े की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़े की बात ही नहीं करनी।